राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एकादशी की कथा, योगिनी एकादशी व्रत कथा। जाने कैसे हेम माली को कोढ़ी होने के श्राप से मिली मुक्ति। चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक साल में कुल 24 एकादशियां आती हैं। मल मास महीने की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। 14 जून को आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी है। ज्योतिष अनुसार इस एकादशी का उपवास करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, इस एकादशी के व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अब आगे सुनते हम एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। हे धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तुम्हें मैं इस एकादशी की पुराण में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था, जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उनका हेम माली नामक एक यक्ष सेवक था, जो उनकी पूजा के लिए प्रतिदिन फूल लाया करता था। हेम माली की शादी विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री से हुई थी। एक दिन जब वह मानसरोवर से पुष्प लेने गया तो वो कामासक्त होने के कारण पुष्पों को देखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। ऐसा करते उसे दोपहर हो गई। हेम माली जब दोपहर तक नहीं आया तो राजा कुबेर ने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को उसका पता लगाने के लिए कहा। सेवकों ने हेम माली के समय से नहीं आने का कारण जानकर राजा को बताया और कहा, हे राजन, वह हेम माली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर क्रोधित हो गए। डर से कांपता हुआ हेम माली राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे पूजनीय भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के योग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप के कारण हेम माली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया और कोढ़ी हो गया। मृत्युलोक में उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़े। अनेकों कष्टों को भोगता हुआ और अपने पिछले जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत पर मार्कंड ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। ऋषि को देखकर हेम माली उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेम माली को देखकर मार्कंड ऋषि ने कहा, किस निकृष्ट कर्म के कारण तेरी ऐसी हालत हुई है और तू भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेम माली बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल इकट्ठे करके राजा कुबेर को देता था, जिससे वो अपनी पूजा संपन्न कर पाते थे। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंसने के कारण मुझे फूल पहुंचाने में काफी समय लग गया। तब राजा कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेम माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप और श्राप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेम माली विधान पूर्वक व्रत रखने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर मिलता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, ये थी एकादशी की कथा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और ये कथा आपने पूरी सुनी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना और वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।